नमस्ते दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल साची टीटी सेंटर। आज हम आपको रीट परीक्षा शिक्षक परीक्षा पात्रता परीक्षा में एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, वो है बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं। इसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देखते हैं जो परीक्षा में पूछी जाएंगी। तो पहली योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसका शुभारंभ हुआ भाई 29 नवंबर 2022 को। बजट घोषणा की बात करें तो 22-23। प्रवर्ती नाम पन्नाधाय बाल गोपाल योजना 4/9/2024। इस योजना के अनुसार प्री प्राइमरी एवं कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को राजकीय मिड डे मील की पौष्टिकता में सुधार की दृष्टि से सप्ताह में 6 दिन पाउडर मिल्क का उपयोग करते हुए दूध उपलब्ध कराया जाएगा। ये दूध जो है पाउडर मिल्क होगा भाई। दूध पाउडर की आपूर्ति कौन करेगा? कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से। किसके माध्यम से? डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से आपूर्ति कौन करेगा? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से विद्यालयों में दूध की आपूर्ति की जाएगी। कक्षा प्री से लेकर 5 तक 150 मिलीलीटर दूध और चीनी की मात्रा इसमें होगी 8.4 मिलीग्राम। 6 से 8 तक के 200 मिलीग्राम, इसमें चीनी की मात्रा होगी भाई 10.2 ग्राम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट योजना। अगली योजना है बालिकाओं के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना। ये राजश्री योजना का संशोधित रूप है। ये 2006 में चली थी। इसका और अब जो ये लाडो प्रोत्साहन योजना है ये आरंभ की गई 1 अगस्त 2024 को। राजस्थान बजट 24-25। ये योजना किस प्रकार की है? व्यक्तित्व योजना है। नोडल विभाग इसका भाई है महिला एवं बाल विकास विभाग। बालिका के जन्म से लेकर स्नातक उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु होने पर 7 चरणों में 1 लाख रुपए डीबीटी ऑनलाइन अभ्यर्थी के बैंक खाते में दे होगा। अब ये भाई किस तरीके से दे होगा वो हम देखते हैं। पहली किस्त दी जाएगी, देखिए पहली किस्त 2500 की दी जाएगी जब बच्ची का जन्म होगा। फिर दूसरी किस्त टीकाकरण पर 25 रुपये। कक्षा 1 में अगर प्रवेश होगा तो 4000 रुपये। कक्षा 6 में प्रवेश पर 5000 रुपये। 10 में प्रवेश पर 11000। 12 में प्रवेश होने पर 25000 और 50,000 रुपये स्नातक पर। ये यहाँ पर ध्यान रखना, जन्म पर, टीकाकरण के बाद, फिर यहाँ पर जो 3-4 क्लास हैं इनमें प्रवेश पर होगा, बट यहाँ पर स्नातक करने के बाद ही ये पैसा मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है भाई। अब देखिए इसमें नोट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन उदयपुर में प्रथम किस्त 14 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन उदयपुर में प्रथम किस्त 14 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। अब आगे देखते हैं मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। इसका शुभारंभ हुआ है 14 दिसंबर 2024। 14-24 ध्यान रखना है, एक साथ हैं। 14-20-24 महिला सम्मेलन उदयपुर। शुरुआत कहाँ से हुई? महिला सम्मेलन उदयपुर से। आगे देखो महिला एवं विभाग कौन सा? महिला एवं बाल विकास विभाग। प्रावधान क्या है इसका? राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों 3 से 6 वर्ष के बच्चे पर सप्ताह में 3 दिन मंगल, गुरु एवं शनि 1-1 दिन डिले करके प्रत्येक दूध को 100 ml उपलब्ध कराना। प्रत्येक बच्चे को 100 ml दूध उपलब्ध कराना। ठीक भाई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट योजना है, उसे हम देखते हैं मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म वितरण योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ? 29 नवंबर 2022 में। कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट निःशुल्क वितरण कराया जाएगा। निःशुल्क उपलब्ध सिलाई यूनिफॉर्म की सिलाई हो तो 200 रुपये विद्यार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा किए जाएंगे। 2 सेट विद्यार्थियों को मिलेंगे।
यूनिफॉर्म मिलेगी, और अगर सिलाई के भी पैसे आपके डीबीटी के माध्यम से खाते में होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट योजना है हमारी गार्गी पुरस्कार योजना। इसका शुभ प्रारंभ इसका प्रारंभ भाई हुआ है 1998 में। लाभ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं प्रवेशिका परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं को कक्षा 11-12 में नियमित अध्ययनरत रहने पर 3,000 रुपये व प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है। उक्त राशि प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10 की परीक्षा में 8 से सीजीपीए प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी ये पुरस्कार दिया जाता है। सीजीपीए एक नंबर देने की एक आधुनिक प्रणाली है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट योजना बालिका प्रोत्साहन योजना। इसका प्रारंभ 8-9 में हुआ। लाभ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक कला विज्ञान वाणिज्य वरिष्ठ उपाध्याय में 75% व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 5,000 रुपये एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है। उक्त पुरस्कार की राशि प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। आगे हम देखते हैं अगली योजना शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। प्रारंभ 2004-05 में। पात्रता राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत शारीरिक रूप से दिव्यांग बालिकाओं हेतु पात्र हैं। ये योजना किसके लिए है? जो कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत बालिकाएं हैं और शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। लाभ कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिकाओं को 2,000 रुपये प्रतिवर्ष एवं 9 से 12 में अध्ययनरत को 5,000 रुपये। कक्षा 1 से 8 तक 2,000, 9 से 12 तक 5,000 रुपये। अब आगे देखिए मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। प्रारंभ 5-6 में। इसका 4-5 में, इसका 5-6 में। लाभ राज्य सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 अध्ययनरत बालिकाओं को 2,000 रुपये प्रतिवर्ष एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत 5,000 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब अगली योजना है भाई आपकी बेटी योजना। इसका प्रारंभ 4-5 में। पात्रता गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले परिवारों की राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा किसी एक का निधन हो गया हो को लाभान्वित किया जाता है। लाभ कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिकाओं को 21 रुपये प्रतिवर्ष। 21 रुपये प्रतिवर्ष, यहाँ पर प्रतिवर्ष होगा भाई, प्रतिवर्ष। या यहाँ पर जो है भाई फिर से देख लेते हैं। कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिकाओं को 21 रुपये प्रतिवर्ष तथा कक्षा 12 में अध्ययनरत को 25 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। प्रारंभ 19-20 में। पात्रता इस योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 8, 10, 12 कला वाणिज्य विज्ञान में निम्न वर्गों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त, सामान्य वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, बीपीएल वर्गों में जिले के सर्वोच्च स्थान प्राप्त न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार दिया जाता है। लाभ पुरस्कार स्वरूप कक्षा 8 की बालिकाओं को 40,000, कक्षा 10 की 75,000 एवं कक्षा 12 की 1,00,000 रुपये पुरस्कार दिया जाता है। कक्षा 12 की
बालिकाओं को पुरस्कार के अतिरिक्त स्कूटी भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार संस्कृत शिक्षा विभाग में उक्त वर्गों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी यह पुरस्कार दिया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट योजना हमारी है, उसे देखते हैं। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, प्रारंभ 15-16। पात्रता राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली एक बीपीएल श्रेणी एवं एक अनाथ बालिका, प्रत्येक जिले से 4 बालिका न्यूनतम 75% अंक इस योजना के लिए पात्र हैं। यानी कि इसमें 4 जो हैं बालिकाएं ली जाती हैं भाई, चारों के नंबर या तो 75% हो या उससे अधिक हो। पहली बच्ची होगी जिले में पहला स्थान आने वाला, और दूसरी बच्ची होगी जिसका जिले में दूसरा स्थान है, तीसरी होगी बीपीएल परिवार की, और चौथी होगी एक अनाथ। उक्त योजना में चयनित बालिकाओं को कक्षा 11 एवं 12 में नियमित अध्ययन रहने पर व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपये तक सीमा में वित्तीय सहायता बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, प्रारंभ 15-16। विभाग उच्च शिक्षा विभाग। इस योजना में मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर यह योजना शुरू की गई है। इस योजना में एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक की छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट योजना, एकल पुत्री व द्विपुत्री आर्थिक योजना। राज्य की ऐसी समस्त बालिकाएं जिन्होंने राज्य एवं जिला स्तर पर निश्चित स्थान तक निर्धारित कटऑफ या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और अपने परिवार की एकमात्र संतान है, या परिवार में 2 संतान हैं जिनमें दोनों ही पुत्रियां हैं, या 3 पुत्रियां हैं जिनमें से एक पुत्री के बाद 2 जुड़वां पुत्रियां हैं, पुरस्कार हेतु आवेदन की पात्र हैं। निश्चित, यहाँ पर निश्चित स्थान होगा भाई, निश्चित स्थान थोड़ी मिस है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन देने तथा बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए योजना 2012 में प्रारंभ की गई थी। अब माध्यमिक के लिए जिला स्तर पर 11,000, राज्य स्तर पर 31,000, माध्यमिक व्यवसाय में 31,000, 11,000, प्रवेशिका 31,000, 11,000। उच्च माध्य परीक्षा विज्ञान वाणिज्य कला में पृथक 51,000, 11,000, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 51,000, 11,000। अब हम देखते हैं नेक्स्ट योजना, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, शुभारंभ 19 दिसंबर 2021। प्रदेश की समस्त किशोरियों और महिलाओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना। क्लिक योजना अगली, इसका आरंभ कब हुआ भाई? 17-18। क्लिक की फुल फॉर्म है कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कम्प्रेहेंसिव नॉलेज। यह योजना माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले राजकीय विद्यालय राजकीय विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं मॉडल स्कूलों में अंतर्गत अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल का विकास करने हेतु प्रारंभ की गई। कंप्यूटर में नॉलेज देने के लिए ये योजना लागू की गई। नेक्स्ट देखते हैं लाडली सुरक्षा योजना। महिलाओं बालिका से छेड़छाड़ अपराध को प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, छात्रावासों एवं नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई। केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा, राजस्थान बजट 24-25। राज्य में
स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को केंद्र सरकार द्वारा लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसरण में गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा की पहुंच सुलभ कराने के लिए आगामी वर्ष से अल्प आयु वर्ग, लघु सीमांत बटाईदार किसानों और खेतीहर कृषकों के परिवारों के छात्र छात्राओं को केजी पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, डायल फ्यूचर कार्यक्रम। डायल फ्यूचर कार्यक्रम भाई प्रारंभ इसका है भाई 27 जून 2023। उद्देश्य शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए संकाय चयन एवं कैरियर मार्गदर्शन हेतु डायल फ्यूचर कार्यक्रम लाया गया। इस कार्यक्रम को लागू करने में RSCERT ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। RSCERT द्वारा डायल फ्यूचर कार्यक्रम के पथ प्रदर्शक एवं हेल्प शिक्षकों की आमुखीकृत करने हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल, दिशा निर्देशा एवं ब्रोशर जैसी विविध संदर्भ सामग्री विकसित की गई हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट योजना, लास्ट योजना है भाई राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम नवाचारी योजना। 22-23 बजट घोषणा 6-3 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए लर्निंग लेवल को कक्षा लेवल तक लाने के लिए ब्रिज कोर्स आरंभ किए जाने की घोषणा की गई, जिसके क्रम में 11 जुलाई 2022 को राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। यह कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र 22-23 से सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 तक के बालक बालिकाओं के लिए प्रारंभ किया गया। इसकी मूल अवधारणा यह है कि गतिविधि आधारित आनंदमय कक्षा शिक्षण से विद्यार्थी के लर्निंग लेवल को उसके कक्षा तक लाया जाए। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्य फोकस निम्नलिखित बिंदुओं पर हैं। सभी विद्यार्थियों को उनके दक्षता स्तर के आधार पर शिक्षण करवाना, शिक्षक की सहायता व मार्गदर्शन करना, सर्वे रिपोर्टर्स व अन्य रिपोर्टर्स का लक्ष्य शिक्षण स्तर का सुधार करना। तो ये महत्वपूर्ण योजनाएं थीं राजस्थान की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ऐसी ही जानकारी आपको चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।